अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट इस्लामियात, दर्जा 8 मज़मून इस्लामियात। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाअल्लाह इससे पहले आपने सबक नंबर 4 शुरू किया और उसमें पेज नंबर 14 सफ़ा नंबर 14 पर देखिए, सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ जो बना हुआ है, यहाँ तक आपने काम मुकम्मल कर लिया है। आज हम इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है शिर्क की वजह। यानी सबसे पहले आपने ये पढ़ा था कि शुरू ज़माने में सारे के सारे लोग पहले मुसलमान थे, दुनिया में कोई काफिर और मुशरिक नहीं था। कल आपने पढ़ाई किया था कुफ्र और शिर्क की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, लोग काफिर और मुशरिक कैसे बने। अब आज हम पढ़ेंगे कि ये काफिर और मुशरिक बनने की वजह क्या हुई, कैसे काफिर और मुशरिक बने हैं। तो वही आज बताने कि शिर्क की वजह। शिर्क की असल वजह यह है कि इंसानों ने अल्लाह ताला को उसकी हकीकी सिफ़ात व इख्तियारात और कमालात के साथ नहीं पहचाना, और उसको भी उन्होंने अपने उन बादशाहों और हाकिमों पर क़यास कर लिया जो इस दुनिया का निज़ाम चलाने में अपने वज़ीरों और मुआविनों के मुहताज हैं और आम आदमी की तरह जिन तक रसाई बराह रास्त रसाई नहीं हो सकती। देखिए, शिर्क और कुफ्र की इब्तिदा इसलिए हुई, इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि उस ज़माने के लोगों ने, इंसानों ने अल्लाह ताला को जैसे पहचानना चाहिए था नहीं पहचाना। इसकी वजह से गड़बड़ी हो गई। अब उन्होंने गड़बड़ी कैसे कर डाली कि जैसे हम देखते हैं कि दुनिया के बादशाह होते हैं, बिना अपने मिनिस्टरों की, बिना अपने वज़ीरों की और अपने उनके जो सलाहकार होते हैं, मुशीर होते हैं, उनके साथ दरबार में बैठने वाले लोग होते हैं, बिना उनकी हेल्प के, उनकी राय के, उनकी मदद के, उनके सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी ही गवर्नमेंट को ले लीजिए कि प्रधानमंत्री के बाद ये सांसद अलग होते हैं, तो विधायक अलग होते हैं, तो एमएलए और एमएलसी अलग होते हैं। सारा डिपार्टमेंट अलग अलग बधा हुआ होता है और सबका अलग अलग काम होता है। ऐसे ही उन्होंने भी अल्लाह ताला को समझा कि उसके लिए भी एक सिस्टम की ज़रूरत होगी कि अल्लाह ताला डायरेक्ट सब कुछ कैसे डील कर सकते हैं। एक आदमी दुआ कर रहा है, एक आदमी कुछ और कह रहा है, एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, एक अभी रुकू में है, एक सजदे में है, एक बीमारी में है, एक शादी कर रहा है, एक मय्यत को कब्र में उतार रहा है। तो दुनिया के बहुत सारे झमेले हैं और सबको अल्लाह ताला नहीं देख सकते, डील नहीं कर सकते, जैसे दुनिया के बादशाह डील नहीं कर सकते। दुनिया के बादशाहों को दूसरे लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अल्लाह ताला को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये लोगों ने गलती कर डाली और इसी वजह से शिर्क की ईजाद हुई। तो दुनिया के लोगों ने भी बात डाला कि ये शिक्षा और तालीम देने वाली देवी जी हैं, तो ये लक्ष्मी हैं, ये पैसा देने वाली हैं, तो ये फ़लानी हैं, बीमारी दूर करने वाली हैं, तो ये फ़लाने भगवान है, ये ऐसा करने वाले हैं। तो इस तरह से लोगों ने अल्लाह ताला की ताकत को, आपकी कुदरत को और सिफ़ात को बांट दिया और इस तरह कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा हुई। समझ गए। इसी पर उन्होंने अल्लाह की ज़ात को भी क़यास कर लिया। जब इंसान अल्लाह को उसकी हकीकी सिफ़ातों कमालात के साथ पहचानेगा तो इस तरह का शिरकिया अक़ीदा ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर हम अल्लाह ताला को पहचान लें कि अल्लाह ताला की ज़ात इतनी ताकतवर है कि वहाँ किसी सपोर्ट की, किसी मदद की, किसी शिरकत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अल्लाह ताला जब कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, सिर्फ कहते हैं कुन हो जा, तो वो चीज़ फ़ौरन हो जाती है। तो जब सिर्फ कहने पे कि हो जा या सोचने पे कि ऐसा हो जाए, फ़ौरन हो जाता है वो चीज़, तो फिर वहाँ पर सपोर्ट की क्या ज़रूरत है। और जब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं तो शिर्क का कोई मतलब नहीं। दरअसल ये शिर्क इंसानों में पैदा हुआ है इब्लीस व शैतान के बहकावे में आने से, या अपनी ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा करने से, या अपने आबाओ अजदाद की इस मामले में अंधी तकलीद करने से। इसलिए कि इंसानी तारीख़ में ऐसे करोड़ों इंसान मिलते हैं जिनका ज़मीर उनके इस अमल पर ख़ुद उनको मलामत भी करता था, लेकिन कुरान के अल्फाज में सिर्फ़ ये कहकर वो तौहीद जैसी वाज़ेह हकीकत का इनकार करते थे कि हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसे ही करते हुए पाया है। हालांकि ख़ुद उनका दिल इस बात की गवाही देता था कि उनका ये गैर माक़ूल शिर्क का अमल जहालत पर मबनी था। जो शख्स ज़रा भी अक्ल रखता हो और शैतान की इंसान से अदली दुश्मनी की तारीख़ और उसके पस मंज़र से वाकिफ़ हो और शिर्क में मुब्तला करके और उसकी आखिरत ख़राब करके उसको हमेशा की आग का मुस्तहिक बनाकर शैतान की दुश्मनी निकालने की कोशिश को जानता हो, वो लम्हा भर के लिए भी इस शिर्क व कुफ्र का तसव्वुर नहीं कर सकता।
असल में शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया है कि हम लोगों को बहकाएंगे, गुमराह करेंगे, अच्छे रास्ते से हटा करके जहन्नम के रास्ते पर चलाएंगे। अल्लाह ताला ने कह दिया था कि मेरे बंदे तेरी बात नहीं मानेंगे। उसने और अगर मान भी लिया, गुनाह करने भी लगे तो मुझसे तौबा करेंगे, मैं माफ़ कर दूंगा। तो शैतान ने कहा कि मैं उनसे ऐसे गुनाह करवाऊंगा जो वो इबादत समझकर, अच्छा काम समझकर करेंगे, तो फिर तौबा करने ही नहीं आएंगे। जब अच्छा काम समझकर करेंगे तो वही बिदात में लगा दिया, शिर्क में लगा दिया, इस तरह की चीज़ों में लगा दिया। तो बहरहाल ये आपका लेसन नंबर 4 सबक नंबर 14 ये भी मुकम्मल हो गया। आप पूरे लेसन को खूब अच्छी तरह से समझ करके पढ़िएगा, ठीक है। आगे नीचे देखिए लिखा हुआ है सवालात, 2 सवाल लिखा हुआ है, आप दोनों का जवाब समझ लीजिए और इसको कोर्स कॉपी में लिख लीजिए। पहला सवाल लिखा हुआ है शिर्क की असल वजह और कुफ्र की बुनियाद क्या है, यानी कुफ्र और शिर्क की स्टार्टिंग कैसे हुई, क्यों हुई, अभी हमने बताया है। तो जवाब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जवाब नंबर 1, शिर्क की असल वजह यह है कि इंसानों ने अल्लाह ताला को उसकी हकीकी सिफ़ात और इख्तियारात और कमालात के साथ नहीं पहचाना, और उसको भी उन्होंने अपने उन बादशाहों और हाकिमों पर क़यास कर लिया जो इस दुनिया का निज़ाम चलाने में अपने वज़ीरों और मुआविनों के मोहताज हैं। यह आपके पहले सवाल का पहला जवाब हुआ। उसके बाद दूसरा सवाल आपका है मुशरिकीन शिर्क की गलत तावील किस तरह करते हैं। तो उसका जवाब आएगा, वो ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह से करीब होने के लिए बतौर वास्ता उनकी इबादत करते हैं, असल इबादत तो अल्लाह ताला ही की करते हैं। हाँ, ये हम वास्ता बना रहे हैं, सीढ़ी लगा रहे हैं अल्लाह तक पहुँचने के लिए। वो इस तरह की बात कह करके अपनी गलती को छुपा रहे हैं। तो ये आपका सवाल और जवाब हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे, ऊपर पहले लिखिए सबक नंबर 4 शिर्क व कुफ्र की बुनियाद, फिर लिखिए सवालात, उसके नीचे बुक से देख करके आप पहला सवाल लिखिए शिर्क की असल वजह और कुफ्र की बुनियाद क्या है। उसके बाद उसके नीचे जवाब लिखिए यहाँ से यहाँ तक पहला, फिर दूसरा सवाल बुक से देख करके लिखिए मुशरिकीन शिर्क की गलत तावील किस तरह करते हैं, फिर जवाब ये वाला लिखिए, ठीक है। और लिख करके खूब अच्छी तरह से इसको याद कीजिए, और कल से इंशाअल्लाह उर्दू का कोर्स होगा, उर्दू एडवांस का। अस्सलाम वालेकुम।